ये विष्णु देव साय सरकार के ऊपर शुरू से हम लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती। पहले उत्पादन कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं कराए। हाँ, किसानों के घर में चेक कर रहे हैं, किसानों को चोर समझ रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो इस प्रकार की बातें ना कहे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े किसान विवाद की गहराई में, जहां धान खरीदी केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सत्ता और किसान की जमीनी हकीकत के बीच खुली लड़ाई बन चुकी है। सरकार कह रही है रिकॉर्ड खरीद, रिकॉर्ड भुगतान और किसान कह रहे हैं टोकन नहीं मिला, हमारी फसल घर में पड़ी। इस बहस के बीच सामने आएंगे असली आंकड़े, धरातलीय हकीकत, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और किसानों के संघर्ष की कहानी, जिसे जानना हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद जरूरी है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस समय धान खरीदी सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह सत्ता के दावों और किसानों की जमीनी हकीकत के बीच खुली लड़ाई बन चुकी है, जिसमें आंकड़े हथियार हैं और किसान इस मैदान के असली नायक। एक तरफ राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों का ढोल पीट रही है, रिकॉर्ड खरीदी, रिकॉर्ड भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था का दावा करते हुए बता रही है कि खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में 13 जनवरी तक 4 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और 23,448 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ खेतों से उठती आवाज कह रही है कि टोकन नहीं मिला, खरीदी ऐप बंद हो गया, तौल और रकबा सत्यापन में समस्या है। वहीं छोटे किसान अपने धान बेचने के अवसर से वंचित हैं और उनके पास अब केवल कुछ ही दिन बचे। इस टकराव ने राजनीति को भी रंग दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विपक्षी नेता इसे सरकार बनाम किसान का मुद्दा बताते हैं और दावा करते हैं कि लाखों छोटे किसानों को अब तक टोकन नहीं मिला, जिसके कारण वे धान बेचने से बाहर रह गए। धान खरीद 15 नवंबर से शुरू होना था, पता नहीं 17 को हुआ, 21 को हुआ, कब हुआ कोई पता नहीं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग हुआ। लेकिन धान खरीदी 29 तारीख को बंद कर रहे हैं। इस बीच में लाखों जो छोटे किसान हैं उसका रकबा समर्पण करा दिया। दूसरी तरफ यह है कि जो किसान आज टोकन नहीं मिला है, ना ऑनलाइन मिला है ना ऑफलाइन मिला है, और वो किसान जिनको कहा गया है कि जो छोटे किसान हैं वो एक टोकन, जो मीडियम श्रेणी के हैं उसको 2 टोकन और बड़े किसान हैं वो 3 टोकन। अब जो धान खरीदी केंद्र है उसकी लिमिट को आपने कम कर दिया, तो 3 टोकन में भी यदि ऑनलाइन में जाते तो 3 निकलता ही नहीं, तो 3 टोकन में धान बेच ही नहीं पा रहे हैं किसान। ऐसे करीब 20% किसानों का 20% किसान धान बेचने से वंचित हैं अभी तक। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सही मायने में आप किसानों के हित चाहते हैं, हित ऐसी हैं, तो आपको ये तारीख बढ़ानी है। और आप तो खुद, आपके पटवारी, तहसीलदार, आरआई सब आके किसानों के घर में चेक कर रहे हैं, किसानों को चोर समझ रहे हैं, चोर साबित कर रहे हैं और धान खरीदना नहीं चाहते। ये जो स्थिति है, ये विष्णु देव साय सरकार के ऊपर शुरू से हम लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और इसीलिए पहले उत्पादन कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध नहीं कराए, और उसके बाद जो एग्रोस्टेक और एकीकृत जो पोर्टल है उसके माध्यम से रकबा गायब कर दिए। अब खुद समर्पण करवा रहे हैं, जबरिया किसानों से जबरिया समर्पण करा रहे हैं। ये स्थिति है। सरकार से आग्रह करता हूं कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाया जाए। वहीं जबकि सरकार का कहना है कि सभी पात्र किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है।
धान खरीदी नहीं होगी से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है। सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है और मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें, सभी पात्र किसानों के पात्रता अनुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और इसके बाद भी किसी के मन में किसी तरह के संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसान हितैषी सरकार हैं। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, वो इस प्रकार की बातें ना कहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस बीच धमतरी जिले में कांग्रेस ने किसानों के साथ नेशनल हाईवे 30 पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने भूसा और धान सड़क पर रखकर नारेबाजी की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि भौतिक सत्यापन और रकबा समर्पण के नाम पर जबरन खरीदारी कराई जा रही है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है और कई किसानों का टोकन कटने के बावजूद उनका धान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंचा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यदि 2 दिन के भीतर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 2 दिन बाद फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे विवाद में जमीनी हकीकत ये है कि बड़े किसान सिस्टम में अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन छोटे और मीडियम किसानों को इंटरनेट जानकारी और प्रशासनिक सहयोग की कमी के कारण टोकन नहीं मिल पाता, जिससे उनके धान बेचने का हक बाधित होता है। और यही असली संकट है जो किसी प्रेस रिलीज या सरकारी आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। राज्य में विपक्ष इसे सत्ता की नीयत पर सवाल और किसानों के भरोसे के खिलाफ आरोप के रूप में पेश कर रहा है, जबकि सरकार इसे अपनी उपलब्धि और पारदर्शिता का प्रणाम बताती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि लाखों छोटे किसानों का धान बेचने का अवसर छूट गया तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी बन सकता है, क्योंकि किसान का भरोसा टूटता है, निजी व्यापारी कम मूल्य देते हैं, कर्ज बढ़ता है और सरकार के दावे खोखले लगते हैं। इस बीच प्रशासनिक हस्तक्षेप, टोकन व्यवस्था और ऑनलाइन पोर्टल की सीमाएं जमीनी संघर्ष को और गहरा रही हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस ने 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में चक्का जाम और प्रदर्शन का निर्णय लिया है। साथ ही 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सभी जिलों के कलेक्ट्रेटों में प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया, जिसमें नेताओं ने किसानों के नाम, पता और रकबा की पूरी जानकारी लिखित रूप में प्रशासन को सौंपा। और एसडीएम पीयूष तिवारी ने मौके पर आकर भरोसा दिलाया कि जिन किसानों का टोकन कट चुका है और जिनका धान वैध है उनकी खरीदी की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा की विष्णुदेव सरकार किसानों के हिसाब से लचीलापन दिखाएगी, खरीदी की तिथि बढ़ाएगी और सिस्टम को सिर्फ आंकड़ों की चमक के बजाय वास्तविक किसान हित के अनुसार चलाएगी, क्योंकि इस टकराव से असली किरदार वही है जो अपने खेत में उपज पैदा करता है लेकिन जिसे बेचने का अवसर नहीं मिल रहा। और यही संघर्ष छत्तीसगढ़ में केवल धान या खरीदी का नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान, विश्वास और सत्ता की परीक्षा बन चुका है, जिसमें आंकड़े और बयान हथियार है। किसान मैदान में है और आने वाले दिन तय करेंगे सरकार अपनी नीतियों में लचीलापन दिखाएगी या किसानों को सिस्टम के हिसाब से ढालने की कोशिश जारी रखेगी। और इसी भरोसे की परीक्षा में यह स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान केवल उत्पाद नहीं बल्कि सत्ता की घुरी और किसानों के भरोसे की असली कसौटी बन चुका है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की धान खरीदी की पूरी कहानी, जहां सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि सत्ता और भरोसे की परीक्षा भी हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान पास पर।